Hello dear students, let us start with the another tutorial on increasing and decreasing function। हमने अभी तक 2 ट्यूटोरियल कर चुके हैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में है तो इसलिए मैं इसके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूँगा। इसलिए इसका ही सेम टॉपिक का थर्ड ट्यूटोरियल जो लास्ट ट्यूटोरियल होगा इसमें हम ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक फिनिश कर देंगे, राइट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन। अभी तक आई होप आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स के अगर डाउट्स है तो उनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये सब कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, और इस टॉपिक के बाद हम फटाफट टेंजेंट और नॉर्मल फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे इस वीक में एओडी फिनिश कर दें, राइट। स्टार्ट करते हैं बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इसमें एक कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, चाहे वो दे ना दे। तो एग्ज़ाम में आपने क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक्स अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये लेके हम चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो डेरिवेटिव लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या है। एफ एक्स फंक्शन है x³ और 1/x³ को हम ले सकते हैं x⁻³ क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो ऊपर ले गए। अब इससे डेरिवेटिव लेना ईजी हो जाएगा। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 3x⁻², और ऐसे ही इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो -3 आगे आएगा, और x⁻³ -1 तो -4 हो जाएगी। तो आप ऐसा करो 3 कॉमन ले लो, तो हमारे पास रह जाएगा x² - 1/x4। अब क्योंकि हमें देखना है कि कहाँ ये इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज, तो हमने इंटरवल बनाने के लिए क्या किया था, f' को 0 के इक्वल रख दिया था, राइट। अब जब आप f' को 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वल हो गई, यानी x² इक्वल टू 1/x4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x² × x6। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x² × x4 करेंगे तो x6 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। और जब आप एक साइड से इवन पावर हटाते हैं तो दूसरी साइड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो प्लस माइनस हो जाए, तो प्लस माइनस 1 की पावर 1/6 यानी 1। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 या -1, जिस पे ये आपका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसके बाद हमने क्या किया था, नंबर लाइन बनाई थी। नंबर लाइन पे क्या किया था हमने, -∞ से +∞ तक इंटरवल बना लिए थे, ये -1 ये 1, और फिर हमारे पास इंटरवल बन गए। तो इंटरवल क्या बन रहे हैं हमारे पास दिख रहे हैं, तो इंटरवल आ रहे हैं हमारे पास, एक बन रहा है -∞ से -1, एक बन रहा है -1 से 1, बट इसमें हम ध्यान रखेंगे कि 0 पॉसिबल नहीं है। और फिर आएगा एक 1 to ∞, राइट। और फिर हम कैसे बताते हैं कि डेरिवेटिव ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्लोप की नेचर देख के। तो हम लिखेंगे स्लोप की नेचर। तो नेचर ऑफ स्लोप, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वही तो बताएगा कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, इंक्रीज़ कर रहा है, या नेगेटिव है यानी डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमने क्या किया, -∞ से -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो हमने -2 पुट कर दिया। कहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव में, यहाँ पे। तो जैसे हम -2 पुट करेंगे तो 3 को तो अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मैं प्लस माइनस देखना है। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, और -1/16, तो ऑब्वियसली 1/16 4 से छोटा है, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी पॉजिटिव स्लोप आ गया। और पॉजिटिव स्लोप है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। इस इंटरवल में से हम क्या करते हैं, हाफ पुट कर देते हैं। हाफ पुट करेंगे जब आप, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1/4। और जब 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर जाके 16 बन जाएगा, यानी सेम वैल्यू विद नेगेटिव साइन आ जाएगी, यानी हमारा फंक्शन डिक्रीज करने लग गया डाउनवर्ड। और इसमें हम 2 पुट कर देते हैं तो 2 पे वही वैल्यू आ जाएगी जो -2 पे आ रही है, क्योंकि इवन पावर है तो सेम साइन आ जाएंगे। तो हमारे पास प्लस आंसर आ जाएगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो हमने इस टेबल के बेसिस पे क्या कंक्लूड कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है। ये आप टेबल बना देंगे, टेबल बनाने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। और आखिरी मैंने आपको बताया था कंक्लूजन इज मस्ट। तो अब क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, 2 इंटरवल पे। तो हम उसको क्लब कर देते हैं ना, और क्लब कैसे करते हैं, यूनियन के साथ।
हम कह देंगे और फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और डिक्रीज कहाँ कर रहा है, एंड डिक्रीजिंग। आप एग्जाम में ना ये एरो के साथ साथ डिक्रीजिंग वर्ड और इंक्रीजिंग वर्ड लिख दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि कोई इसको पॉइंट आउट करे कि भी प्लस वो अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो क्या है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, ठीक है, ये बनेगा ना, पावर आगे चले जाएगी। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, ले लिया है, तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 4 कॉमन आ रहा है, तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब ये बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन, तो मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम आई कि ना x³ जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उसके फैक्टर बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 9th क्लास का टॉपिक है, रिवीजन कराई नहीं जाती है ना होती है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो फैक्टर कैसे बनाते थे क्यूबिक इक्वेशन के, हम ना फैक्टर थ्योरम लगाते थे। फैक्टर थ्योरम मतलब पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ढूंढते थे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, मीन्स ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसको पुट करने पे 0 आए। तो हमारे को हिंट क्या मिलता था, जो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट 6 है, इसके फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1 × 2 × 3, तो यानी +-1 हमारे पास ऑप्शन आ रही है, +-2 ऑप्शन आ रही है, और +-3 ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई एक नंबर पुट करने पे आंसर 0 आ सकता है। तो आप पुट करेंगे, तो जैसे ही हमने ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, 1 पुट किया तो क्या आ गया, देखो 1 -6 + 11 -6, तो 12 - 12 0, यानी हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो हम लकी हैं कि हमने पहले पुट करने पे आ गया आंसर। नहीं आता तो फिर -1 पुट करते, नहीं आता तो फिर 2 पुट करते, और 2 नहीं आता तो फिर -2 पुट करते, और ऐसे ट्रायल मैसेज से देखते। तो क्योंकि x = 1 इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x = 1 अगर इसका सॉल्यूशन है, मतलब 1 को इस साइड ले जाएंगे तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन x - 1 से डिवाइड होगा। तो हम इसको x - 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x² x³ माइनस x² -5x² प्लस 11x माइनस 6, फिर -5x करेंगे तो -5x² प्लस 5x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 6, और यहाँ पे फिर +6 से कर देंगे तो 6x माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कट के 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास फर्दर यहाँ पे अब इसके फैक्टर बना लेंगे, यानी यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, f(x) 4, फिर x - 1, और फिर ये टर्म, इसको भी फैक्टर बना देंगे। तो x² इसको फैक्टर बनाएंगे ना, तो आप देख रहे हैं ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रही है, 2 और 3 बन रहे हैं ना, इसमें तो अब कंफर्टेबल है। यानी हमारा डेरिवेटिव लेने पे आ गया 4x - 1, x - 2 और x - 3। तो फटाफट इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 4x - 1, x - 2, x - 3। ये बोर्ड सा क्वेश्चन था, तो ज़्यादा बच्चे डेरिवेटिव लेने के बाद फैक्टर ही नहीं बना पाए, और फिर हो गई प्रॉब्लम, और फिर मैक्सिमम बच्चों का वहीं पे क्वेश्चन रुक गया। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी था। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, 4x - 1, x - 2, x - 3। तो जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 1, 2 और 3। नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, -∞ से +∞, 1, 2 और 3, इंटरवल बन गए। अब इसको वेविकर मेथड से भी कर सकते हैं। अगर वेविकर मेथड से देखें तो क्या होता है, क्योंकि सारे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इन राइट साइड पे प्लस साइन लगा देंगे, फिर ऑल्टरनेट कर देते थे, क्योंकि सबकी पावर 1 है। मैंने आपको वेविकर मेथड का भी एक ट्यूटोरियल डाला था और आपने सीखा हुआ उसमें। तो ये वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे दोनों पे डिक्रीज़ कर रहा है। वेविकर मेथड से भी देख सकते हैं, नहीं तो हमारा बेस्ट तरीका क्या है, हम टेबल बना के करते हैं।
एक बहुत अच्छा तरीका है कि कह सकते हैं सिस्टमेटिक वे लगता है। यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ स्लोप, यहाँ पे आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर फाइनली 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे हम डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, 3 नेगेटिव आ गए, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है, हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1.1 पुट कर देते हैं क्योंकि 1 से 2 के बीच में, तो 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव, हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 2.1 पुट करते हैं, तो 2.1 माइनस 1 इज पॉजिटिव, 2.1 माइनस 2 इज पॉजिटिव, बट 2.1 माइनस 3 इज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव तो नेगेटिव देगा। और यहाँ पे हम 4 पुट कर सकते हैं, तो 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारा फंक्शन इंक्रीज का कर रहा है, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, 2 इंटरवल में कर रहा है, इधर 1 से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और डिक्रीज का कर रहा है, और डिक्रीज भी 2 में कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू 3। और आप देख सकते हैं वेविकर मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है, तो वेविकर मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज़्यादातर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और क्या कहते हैं कि हो जाएगा एग्जाम में क्योंकि हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया, बट फिर से वही प्रॉब्लम बेटा, देखो यहाँ पे पावर 4 आ रही है, डेरिवेटिव लेंगे तो क्यूब आ जाएगा, और क्यूब आ जाएगा तो फिर से वही फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 12 क्योंकि 4 आगे जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 10 माइनस 12 एक्स स्क्वायर अपॉन 5, उसके बाद 6x प्लस 36/5, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसको आप काट दोगे तो 6/5 आंसर आ जाएगा आपका। तो एलसीएम दिख रहा है आपको क्लियरली 5 आ रहा है, तो एलसीएम 5 आ गया आपके पास, तो ये बन जाएगा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो अगर मैं इसके फर्दर इसको सॉल्व करूं तो 6 कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब इसको पुट करें हम, क्या नंबर ढूंढने के, पुट करने पे 0 आ जाए, तो हम क्लियरली फिर से वही 6 के फैक्टर बनाएंगे, 6 के फैक्टर 1 2 3 प्लस में और माइनस में दोनों बन रहे हैं। तो जैसे हम 1 पुट करेंगे तो फिर से हम लकी हैं, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 7 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। और अगर x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, यानी ये टर्म x माइनस 1 से डिवाइड होगी पूरी कंप्लीटली। तो एक बार इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करके देख लेते क्या होता है। तो पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, आपको डिवीजन तो आती होगी है ना, तो माइनस एक्स, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज किया तो ये बन गया माइनस 6x प्लस 6, फिर माइनस 6 से कर दिया, तो हमारे पास फैक्टर आ गए आपके डेरिवेटिव लेके 6/5 x माइनस 1, और फिर यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है, तो माइनस एक्स को कैसे ब्रेक करें कि प्रोडक्ट माइनस 6 आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि सम तो माइनस x आ जाएगा और प्रोडक्ट माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारे पास फैक्टर बन गए x प्लस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 1 था। तो फिर से फटाफट देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव लेके यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, ठीक है। क्योंकि पुट तो हमें उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करना चाहिए, इसलिए ये मैंने रब कर दिया है। हमारा जो डेरिवेटिव आ गया बेटा वो आ गया है 6/5 x माइनस 1 देन x प्लस 2
और x -3। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही 0 के इक्वल रखेंगे और फिर टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इंटरवल बना देंगे। दैट्स इट। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x आ जाएगा 1 -2 और 3। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो सबसे पहले -2 आएगा, फिर 1 और फिर 3। ठीक है, और क्योंकि x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वेविकल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि सबकी पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। तो हमारा फंक्शन इंक्रीज का कर रहा है इस वाले इंटरवल पे और इस वाले पे, और वो टेबल देख के भी कर सकते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर आपको। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, क्योंकि आप कहेंगे ना एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कब होगा, वेविकल मेथड से ए से इंटरवल पे और इस इंटरवल पे, तो दोनों क्लब कर देंगे। तो -2 से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और एफ एक्स डिक्रीजिंग का होगा, तो आप कहेंगे एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा जहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी -∞ से -2 यूनियन 1 to 3। तो इस तरह से हम फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि क्वाड्रेंट वगैरह की। तो बेटा 11th क्लास का ज़्यादा कुछ रिवाइज नहीं करना, अगर आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है sin 3x, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव तो होता है cos, तो ये बन जाएगा cos 3x और फिर एंगल 3x का डेरिवेटिव 3। अब इसको 0 के क्यों रखा, तो cos 0 कब आता है, मतलब बेसिकली हमें देखना है कि cos की टेबल में 0 कब आता है। तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने ध्यान रखना है cos 0 होता है हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या है, π/2 इंटू ऑड नंबर 1, ऑड नंबर यानी π/3 2 इंटू 3, ऑड नंबर यानी 5 इंटू π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी हमारे पास cos 3x 0 कब होगा, जब 3x क्या होगा, cos थीटा 0 कब होगा, जब एंगल थीटा π/2 होगा, 1 π/2 या 3 π/2 या 5 π/2, और ऐसी सीरीज चलती रहेगी। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ना रेंज नेगेटिव नहीं दी, इसलिए मैं नेगेटिव को भूल गया। अब अगर 3x, क्योंकि जो एंगल होता है उसको एज इट इज लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा π/6, यहाँ हो जाएगा x π/2, और आगे भी होंगे, बट मेरे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसी इंटरवल में से वैल्यू चाहिए थी। तो मेरे को 2 वैल्यू मिल गई, तो हम कहेंगे हमारी इस इंटरवल में 2 वैल्यू कौन सी आ गई, हमारे पास इंटरवल में वैल्यू आ गई बेटा 0 से π/2 तक देखना था, तो π/6, तो 2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि बाकी वैल्यू जो अगली होगी 5π/6 इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो हम कहेंगे हमारे पास 2 वैल्यू हो गई, इंटरवल बन गए एक ये और एक ये। तो फिर क्या करेंगे, वही टेबल एक बनाते हैं यहाँ पे इंटरवल। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है बेटा कि ना ट्रिगो में जनरली क्या होगा, ट्रिगो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसमें ऑल्टरनेट साइन आएंगे, यानी अगर आपने फर्स्ट इंटरवल सही बना दिया तो दूसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ स्लोप देखेंगे, तो इस वाले में ना, क्योंकि ये π/6 होता है 30 डिग्री, तो मैं ऐसे करता हूँ 12 π/12 15 डिग्री पुट करता हूँ। तो मुझे वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको डेरिवेटिव पुट करके देखना है। तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि अगर आप x को 15 डिग्री पुट करोगे तो क्या होगा, तो 3 इंटू कॉस 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 हो जाएगा 45। कॉस 45 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। तो 45 डिग्री, ये मैं क्या कह रहा हूँ, π/6 मतलब 30 डिग्री बेटा, डिग्री से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो 30 डिग्री तो 90 हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो मैंने π/12 पुट किया, 3 इंटू π/12 मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 15, 45 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव हो गया, हमारा फंक्शन इंक्रीज कर गया। अब ये है 30 डिग्री से 90, तो हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं डेरिवेटिव में। 60 जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा cos 60, cos 60 बेटा, cos 60 का मतलब 3 इंटू 60 बन जाएगा 180, cos 180 हो जाएगा। 180 का मतलब हो गया आपका बट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, तो दोनों में ही cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज कर गया। एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे, क्या नोट करने वाला बेटा, कि जो जनरली हम जो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं
वो हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट पे, मतलब जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। तो आप ध्यान से देखो 0 to π/2 में ये वाला पॉइंट तो है जिस पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ये पॉइंट वो है जिस पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है यहाँ पे, बट 0 पे तो डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ पे एक हमें चीज़ नोट करनी पड़ेगी, ये क्या ये इसका पार्ट है, ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, क्योंकि हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है उन पॉइंट पे जिन पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 0 को पुट करके देखूंगा यहाँ। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो ये बन गया 3 cos 0, cos 0 1 होता है, यानी पॉजिटिव आंसर आ गया, यानी डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है, 0 तो नहीं हो रहा, और इस इंटरवल में हमारा पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। तो हम इसको ना क्लोज कर देंगे भी कि 0 भी काउंट होगा इस वाले इंटरवल पे जिस पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे ना ओपन ब्रैकेट होता है ऐसे, तो हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि 0 तो काउंट ही नहीं हो रहा। बट अगर क्लोज ब्रैकेट है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 अगर नहीं है तो क्या वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। समझने बात। तो आखिरी में कह देंगे एफ एक्स इंक्रीज का कर रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/6, और डिक्रीज का कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है π/6 से लेके π/2 तक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 के वो लग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी 1 इक्वल टू tan x, मैंने cos x से डिवाइड कर दिया। अब tan x पॉजिटिव 1 कब होता है आपको ये देखना है ना, क्योंकि हमारी रेंज 0 से 2 पाई है, मतलब कंप्लीट सर्कल है। तो tan x पॉजिटिव इधर भी होता है और इधर भी होता है। इधर होता है तो हम उसको टेबल से देख के लिख देते हैं अल्फ़ा, तो यानी हम देख के लिख देंगे कि x की वैल्यू 1 कब होती है tan में, π/4 पे। बट पॉजिटिव तो इधर भी होता है, तो इधर होता है तो हमारा आंसर आता है पाई प्लस अल्फ़ा, यानी वो जो वैल्यू आई होती है π/4 उसमें हम पाई ऐड करके लिख देते हैं। यानी इन दो वैल्यू पे हमारा tan x 1 होगा, यानी π/4 और 5π/4। यह भी 11th क्लास का कंसेप्ट है। क्या किया मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे वही किया कि 0 से 2 पाई में tan x 1 कब होगा, तो π/4 और 5π/4 पे आएगा। नंबर लाइन बना दी, 0 2 पाई। ट्रिगो में हमेशा रेंज दी होगी, नहीं दी होगी तो आप कोई भी इंटरवल एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि दी होगी तब इसमें वो 2 इंटरवल मार्क कर देते हैं, एक आ गया π/4, एक हो गया 5π/4। अब आप क्या करेंगे, वो एक टेबल सी बना लेंगे, ब्यूटीफुल टेबल बनती है, इंटरवल्स। यहाँ आ जाएगा 0 से π/4, π/4 से 5π/4 और फिर 5π/4 से 2 पाई। क्या करेंगे, डेरिवेटिव देखेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं नेचर ऑफ द स्लोप देखना चाहते हैं, तो 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री पुट कर लेता हूँ। कहाँ पुट करेंगे बेटा, डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। तो ऑब्वियसली √3 1 से बड़ा है तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर लेते हैं π/2, π/2 मीन्स 90, cos 90 0, साइन 90 1, तो -1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद चलते हैं लास्ट वाले इंटरवल पे। लास्ट वाला इंटरवल है आपका 5π/4 से 2 पाई। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, 45 डिग्री, इसको थोड़ा सा हिंट बताया था, हम आपको डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक आ रहा है 45 डिग्री और एक आ रहा है 5π/4, यानी एक आ रहा है इस वाले इंटरवल में, फिर ये अगला इंटरवल था और फिर अगला ये इंटरवल था। ठीक है ना, तो इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू ले, हम कोई भी ये ले लेते हैं, वैल्यू आसान है। तो हमने क्या किया, 3π/2 पुट किया। जैसे ही हमने यहाँ पुट किया 3π/2, तो cos 3π/2 तो 0 होता है, अभी मैंने आपको बताया था, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है, और साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन ऐसे कर रहा है। और फिर भी अगर आपको स्ट्राइक नहीं करे तो मैंने बताया आपको ट्रिगो के अंदर ऑल्टरनेट साइन आते हैं। अगर आपने पहले आंसर्स निकाल दिए तो ऑल्टरनेटिव आते हैं, बट बेस्ट है तरीका आपको सॉल्व करके दिखने का। ठीक है ना, इस तरह से हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर वही एक बात चेक करेंगे जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई। क्या बताई, क्या चेक करनी है आपने, क्योंकि जो इंटरवल में π/4 है
इस डेरिवेटिव 0 आ रहा है, पाई बाय 4 है, 5 पाई बाय 4 है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इन पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। 5 पाई बाय 4 है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। बट 0 2 पाई ये जो पॉइंट है इन पर डेरिवेटिव 0 नहीं है और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। देखिए तो हम चेक करेंगे क्या हो रहा है, 0 पुट करने पे क्या आंसर आता है डेरिवेटिव में। तो जैसे ही हमने डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो ये आ गया cos 0 1 sin 0 0, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, यानी ये इसका पार्ट है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। 2 पाई की बात करते हैं, एफ ऑफ 2 पाई cos 2 पाई 1 sin 2 पाई 0, तो फिर से 1 पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस पर भी हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। भी ये भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि इसमें डेरिवेटिव 0 तो है नहीं और हम ओपन ब्रैकेट 0 उन पे लगाते हैं जो टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। कंक्लूड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूड नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ हो रहा है, इस टेबल से देख के। तो आप कहेंगे कि कंक्लूजन कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई, और डिक्रीज़ का कर रहा है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछले में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, इस बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। डेरिवेटिव ले, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 के ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो -1 और माइनस को लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो tan x -1। अब tan x नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मैंने बताया था अल्फा एंगल होता है, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फा होता है और यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यानी पाई माइनस अल्फा होगा और या फिर 2 पाई माइनस अल्फा होगा। तो अल्फा का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि tan x की वैल्यू ये पॉजिटिव होती तो कब आती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी tan x 1 होता तो कब आता, तो आप कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो 45 पे आता, यानी अल्फा 45 हो जाएगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाय 4 और 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ऐसे ही निकालते थे ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपके आंसर आ जाएंगे 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। अगर आपको इसको डिग्री में निकालना हो डिग्री में निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 135 डिग्री और ये आ जाएगा 315 डिग्री। तो इंटरवल बना लेते हैं। इंटरवल्स, फिर आएगा नेचर ऑफ स्लोप और फिर आएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और फिर देखेंगे क्या होता है। तो पहले इंटरवल आ रहा है हमारे पास 0 से लेके 3 पाई बाय 4, नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं। फिर आ रहा है 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 है ना। उसके बाद आ रहा है 7 पाई बाय 4 से 2 पाई, और यहाँ पे हम इंटरवल बन गए आपके। अब हम देखेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। कैसे देखेंगे, नेचर ऑफ स्लोप से। कैसे नेचर ऑफ स्लोप से, हम क्या करेंगे, उस इंटरवल की वैल्यू पुट करके देखेंगे, यानी इस वाले इंटरवल में से हम वैल्यू पुट करते हैं, लेटर से पाई बाय 2। पाई बाय 2 कहाँ पुट करेंगे, पाई बाय 2 डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ये है तो कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4 135 से 315, तो इसके बीच में वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूँ पाई 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो कॉस पाई प्लस साइन पाई -1, यानी यहाँ फंक्शन पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव आगे भी डिक्रीज़ कर गया। अब इस इंटरवल में, अब एक चीज़ नोट करिएगा बेटा, ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है 315 से 260 के 360 के बीच में, तो 330 डिग्री पुट करूँगा मैं, यानी 11 पाई बाय 6। यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो एक तो तरीका कि भी ऑल्टरनेटिव आता है तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, बट
मैं सजेस्ट करूँगा एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करो आप। तो मैंने यहाँ पे 11π/6 पुट किया है। जब आप यहाँ पे cos 11π/6 पुट करोगे यानी 2π - π/6, ठीक है, 330 डिग्री बेसिकली। तो cos 330 डिग्री को लिख सकते हैं cos 360 - 30 यानी प्लस cos 30 आ जाएगा, और sin 330 को लिख सकते हैं sin 360 - 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस sin 30 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया √3/2 - 1/2। तो √3 1 से बड़ा होता है तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो फिर से एक चीज़ चेक करेंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है बेटा, तो f'0 हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। f'2π हमारा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। 3π/4 जो टर्निंग पॉइंट थे उन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो आखिरी में आप कंक्लूड कर दोगे, क्या कंक्लूजन दोगे आप इसमें, क्या कंक्लूजन देंगे हम कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू, कहाँ का इंक्रीज कर रहा है, 0 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 2π, एंड डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 3π/4 से 7π/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रोज थ्योरम में भी कराया था और बोला था इसका डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं जरा, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा -sin 4x। याद है आपको रोज थ्योरम में किया था, तो एक बार लेते हैं डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होके। तो पहले 4 आगे जाएगा और sin x की पावर 1 कम हो जाएगी, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर यहाँ पे 4 आगे जाएगा cos x की पावर 3 हो जाएगी और cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो 4 sin x cos x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो मैंने क्या किया था यहाँ पे ना, यहाँ से तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया और इसमें 4 को लिख दिया 2 sin x cos x। हालांकि इसके बिना भी करोगे तब भी ठीक हो जाएगा, बट ना पुट करने में आसानी रहेगी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये बन जाएगा sin 2x, ये बन जाएगा cos 2x, ऑफ क्यों होगा बेटा, ये बन गया sin 2θ का फॉर्मूला इसलिए sin 2x, ये बन गया cos 2θ का फॉर्मूला इसलिए cos 2x, और ये पूरा फॉर्मूला फिर से बन रहा है 2 sin θ cos θ, sin 2θ का तो ये बन जाएगा sin 4x, यानी हमारा डेरिवेटिव आ गया -sin 4x। इसको 0 के में लगते हैं, देखते क्या होता है। तो हमारा डेरिवेटिव आ चुका है -sin 4x, इसको 0 के ऊपर रखेंगे। अब sin θ 0 कब होता है, तो आपका sin θ 0 होता है ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 0π +π 1π 2π 3π, और नेगेटिव में भी सेम चलता है, बट क्योंकि हमारी रेंज इसमें दे रखी थी 0 से π/2 इसलिए सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो x आ जाएगा 0/4 π/4, सबके नीचे आएगा 2π/4 यानी π/2, और आगे भी जाएंगी बट क्योंकि हमारी रेंज 0 से π/2 थी तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा बेटा। नंबर लाइन पे 0 से π/2 के बीच में सिर्फ π/4 आ रहा है, तो हमारे 2 इंटरवल बन गए, और क्योंकि सारे ही टर्निंग पॉइंट है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएंगे, ओपन ब्रैकेट आ जाएंगे सब पे। यहाँ आ जाएगा इंटरवल, यहाँ आ जाएगा आपका नेचर ऑफ स्लोप, और यहाँ आ जाएगा हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। और अब आपको समझ आ गया क्या करना चाहिए, हमें इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। तो हम पुट करते हैं π/6 30 डिग्री। तो यहाँ जब पुट करोगे 30 डिग्री बेटा, आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो 4 × 30 डिग्री साइन, 4 × 30 डिग्री साइन 20 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। और 120 डिग्री तो आपका 0 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए आंसर नेगेटिव आ जाएगा, यानी हमारा ग्राफ डिक्रीज करेगा, डाउनवर्ड होगा। इस वाले इंटरवल में
45 से 90 में 60 डिग्री पुट करता हूँ। जब आप 60 डिग्री पुट करोगे यहाँ पे तो 4 इंटू 60 ये बन जाएगा साइन 240 डिग्री। 240 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 180 से 270 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बट क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है साइन 4x वो इंक्रीज कहाँ कर रहा है, तो आप कह देंगे फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2, और डिक्रीज कहाँ कर रहा है 0 टू π/4। कंक्लूजन आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या आ सकता है कि 0 से π/4 और π/4 से π/2 में शो करो एक पर्टिकुलर डिजायर रिजल्ट। तो पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो यानी sin x प्लस cos x का स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इसको हम डायरेक्ट, चाहे अगर आज तक शो करो इस पर्टिकुलर इंटरवल में तो हम डायरेक्ट शो कर सकते थे, बट क्योंकि आ रहा है इंटरवल बताओ तो 0 केवल रखेंगे, ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। cos x इक्वल टू साइन एक्स हो गया, cos x इक्वल टू साइन एक्स, यानी 1 इक्वल टू tan x हो गया, क्योंकि cos x से डिवाइड कर दिया। tan x 1 को होता है π/4 पे, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। तो नंबर लाइन पे दो इंटरवल बन जाएंगे, 0 से π/4 और π/4 से π/2। इस वाले इंटरवल में जो है हमें अब देखना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे। एक चीज़ देखो बेटा, ये इस वाले डेरिवेटिव के अंदर आप एक चीज़ नोट करोगे तो कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है, ये टर्म ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है और +1 हो रहा है। तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर वाली टर्म को देखना है, ऊपर क्या हो रहा है। अगर ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है तो डिक्रीज कर जाएगा। अब आपको एक और चीज़ पता है कि 0 से π/4 में cos x हमेशा sin x से बड़ा होता है। जब आप कभी ग्राफ बनाते हैं ना, sin x का ग्राफ 0 से 1 जाता है और cos x का ग्राफ 1 से 0 आता है। ये cos x है और ऊपर वाला sin x है। तो 45 पे दोनों मीट करते हैं, तो 45 से पहले cos x बड़ा होता है और 45 से 90 की वजह sin x बड़ा होता है। तो इस वाले इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ आए, वैसे तो ये बहुत इजी तरीका है, नहीं समझ आ रहा तो आप पुट करके देख लो। 30 डिग्री पुट किया, cos 30 √3/2 sin 30 1/2, √3/2 1/2 से बड़ा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। और इस वाले हमारे इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो इंटरवल बना दिया और इसके बाद कंक्लूड कर देंगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू π/4 और डिक्रीजिंग इन π/4 टू π/2। नहीं तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट sin x प्लस cos x इज डिक्रीजिंग फॉर π/4 टू π/2, या फिर आ सकता है इंक्रीजिंग इन 0 टू π/4। तो आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों इंटरवल बना के भी शो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, f(x) दिया हुआ tan x माइनस 4x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव sec² और -4, ठीक है। अब हमें शो करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे। तो जब भी ऐसा कोई इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो बहुत इजी होता है। आप क्या करो, आप कहोगे भी जब x हमारा -π/3 से π/3 है तो sec कैसे बिहेव करेगा, तो sec π/3 क्या होता है, sec 60 डिग्री क्या होता है 2, और -π/3 भी हो जाएगा 2, है ना। तो हम कहेंगे जो हमारा जो sec x होगा वो आपको पता है sec x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो sec π/3 में क्या होगा, हम कहेंगे भी 0, ये जो है sec x लाई करेगा 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक बात है ना। 0 से π/4, क्योंकि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि -π/4 से 0 और 0 से π/3 बनाया, 0 से π/3 में वैल्यू पॉजिटिव आएगी और -π/3 से 0 भी पॉजिटिव ही होंगी। क्यों, क्योंकि sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, sec² x जो होगा वो 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। हम क्या करते हैं, -4 कर देते हैं हर जगह, तो ये बन जाएगा sec² x -4, और ये बन गया हमारा डेरिवेटिव।
तो डेरिवेटिव हमेशा 0 से छोटा होगा और -4 के बीच में लाई करेगा, यानी सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका ना हो गया हमारा फंक्शन जो होगा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू -π/3 से π/3। तो ऐसे शो करना ज़्यादा इजी रहता है अगर इंटरवल नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। और इंटरवल पूछे हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंटरवल पूछे हो तो फिर वो डायरेक्टली लेके 0 के इक्वल रख देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, x की पावर x, इसका डायरेक्टली लेना हमें आता है, हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो e की पावर में log x की पावर x आ जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर x log x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव इट्स एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव x अपॉन x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव आ गया x की पावर x 1 प्लस log x। अब 0 के इक्वल जब रखोगे तो ये टर्म तो कभी 0 हो नहीं सकती, क्योंकि 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइन होता है, तो हमारे पास आ जाएगा log x इक्वल टू -1। अब log x 1 कब होता है e पे, तो ये माइनस पावर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log e की पावर -1, यानी x आ गया 1/e, यानी हमारे पास रेंज क्या आ गई, क्योंकि एक 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेके इन्फिनिटी और बीच में आ गया 1/e। तो फिर से वही बेटा दो इंटरवल बन गए, तो 0 से 1/e और 1/e से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो क्या पुट करें 1/e, तो 1/e का मतलब e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होती है, तो आप ऐसा करें इसमें बहुत ही छोटा वैल्यू ले लो, तो जैसे 0.1 ले लेते हैं, तो जैसे ही आप 0.1 लोगे मीनिंग 1/10 लोगे, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव आंसर, क्योंकि 0.1 आ रहा ना, या फिर आप 0.01 ले लो, तो बेसिकली बन जाएगा log 10 इंटू उसकी पावर -2, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको एक चीज़ ध्यान से देखो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आएगा पता आपको, एक बार सोच के देखो पॉजिटिव का आंसर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ग्राफ इजीली पता हो कि ग्राफ कैसे होते हैं, तो इसको मैं और दूसरे तरीके से समझाता हूँ बेटा, कि अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होनी चाहिए, तो log x लेस देन 0 कब होगा, जब log x लेस देन -1 होगा, जब log x log 1/e से छोटा होगा, यानी x 1/e से छोटा होगा, यानी इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। अगर आपको ऐसे वैल्यू निकालनी नहीं आ रही ना, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इधर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले इंटरवल पे ये हमेशा डिक्रीज करेगा और इस वाले इंटरवल पे ये हमेशा इंक्रीज करेगा। कैसे, सेम लॉजिक, आपको कि 1 प्लस log x 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि भी इस वाले इंटरवल पे ये हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अदरवाइज वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए log e की वैल्यू 1 होती है ना, तो अगर उससे कम वैल्यू पुट करोगे तो 1 से छोटी हो जाएगी, और 1 से छोटी होगी तो ये वाले पार्ट को नेगेटिव कर देगी, इसलिए हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इधर और डिक्रीज कर रहा है इधर, ठीक है। तो इसका ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा मैंने करवाया हुआ आपको, अगर आपको याद हो कि जब मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप क्या करिए कि डेरिवेटिव लेना है हमें डिटरमिनेंट का, तो कैसे लेते थे पता आपको, तो उसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले हम लेते हैं 1/1, पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 ए स्क्वायर का 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज हो जाएगी। याद आ रहा आपको, ऐसा हमने कुछ किया था, नहीं तो आपको इसको ओपन करके करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है ना। फिर ऐसे ही आप सेकंड रो का डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव 0 ए बी का, फिर 1, फिर 0, और फिर ए सी, ये बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, और फिर तीसरा थर्ड रो का डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्स्ट रो एज इट इज ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, और फिर थर्ड रो का डेरिवेटिव लेंगे 0 0 1, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, इसके अलावा खोलेंगे तो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा एक पैटर्न बना था, अगर आपको याद हो, तो ऐसे ही अगले वाले से आएगा हमारे पास प्लस में एक्स स्क्वायर
एक्स इंटू, जब इसके लॉन्ग खोलेंगे या इसके लॉन्ग खोलते हैं तो ये बन जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद अगली टर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, इसके लॉन्ग खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी तो पैटर्न हमारे पास क्या बना था, अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर 3 बार आ रहा है तो 3x स्क्वायर, आप वो वाला ट्यूटोरियल भी जाके भी देख सकते हैं, और x टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार, ऐसे हुआ था। ये आपका डेरिवेटिव आ गया है ना। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया, एक बार लिख देते हैं फटाफट इसको मैं डिलीट कर दें। 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, या अगले पेज पे चल लेते हैं इसको फटाफट। हमारा डेरिवेटिव आ गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। x कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है, जेई के लेवल का, जेई लेवल पे आ सकता है ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अब ये इंक्रीज का करेगा और डिक्रीज का करेगा, तो बहुत सिंपल, आप टर्निंग पॉइंट निकाल लो। तो इसके टर्निंग पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में 0, जब इसको 0 रखोगे और जब इसको 0 रखोगे बेटा तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। तो वेविकर मेथड से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो एफ एक्स इंक्रीज का कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, और डिक्रीज का कर रहा है -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 से लेके 0 तक। तो इस तरह से ये कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी आप कर लेंगे ट्राई, कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 3 आगे जाएगा तो कट जाएगा, तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, तो बहुत सिंपल इंटरवल क्या बन जाएंगे आपके, ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये आ जाएगा। और वेविकर मेथड से करेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज, और फिर कंक्लूजन कर देंगे, राइट। ये देखें क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये आपका मिस एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हमें शो करना है ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो एफ एक्स 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है विद नेगेटिव साइन, लॉग का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और -1। तो एक चीज़ आप नोट करोगे यहाँ पे, देखना क्या होगा, यहाँ पे ये जो टर्म है सेम टर्म आ जाएगी ऊपर, x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगी टर्म बट नेगेटिव साइन दे जाएगी, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया वो आ जाएगा 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और आपको पता है कि ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैसे छोटी होगी वो आपको अब सोचना है, एक बार सोच के देखिए, नहीं तो आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं क्यों छोटी होगी। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, मतलब बेसिकली हमें शो करना है पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो एक बार लिखते हैं फटाफट, हमारा डेरिवेटिव आ गया ये, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू, अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो डेरिवेटिव आ गया 2 माइनस 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा फर्दर, 2 प्लस 2x स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और अगर आप इसमें से रूट फर्दर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 + x² रूट 1 + x² -1 अपॉन 1 + x²। अब ये हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, अब आपको सोचना है, ठीक है। हमें शो करना था कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा और ये इसके डोमेन पे है। तो ये एक तरह से आपका होमवर्क है, नहीं तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका एक्चुअल फर्दर आपको बताऊंगा अगर आपके डाउट्स आते हैं तो, ठीक है। ओके, फटाफट चलते हैं अगले वाले पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा √3 cos x + sin x और फिर -2a। अब आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? 11th क्लास में हमने पढ़ा था, क्लास में मैंने आपको समझाया था। अगर वह आपको नहीं समझ आता तो बेटा एक हम करते थे कि जब भी a cos x + b sin x होता है ना, तो हम a² + b² से डिवाइड करते थे। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा देखना, इसका बेनिफिट होगा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन में 60 डिग्री पे और ये बन जाएगा cos 60। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है sin x cos 60 + cos a sin 60। तो sin a + b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन डिक्रीज है कर रहा है हमेशा, क्योंकि a अगर हमारे पास 1 से बड़ा है तो आप कहोगे अगर a 1 से बड़ा है तो इसका मतलब -a जो होगा वो हमेशा -1 से छोटा होगा, ठीक बात है। और जब हम इसमें जो है साइन ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो sin x -a जो होगा ये हमेशा छोटा हो जाएगा किससे, या फिर ऐसे समझ लो आप, ये छोटा हो जाएगा आपका -1 sin x + π/3 से। या फिर ऐसे समझाता बेटा कि ना sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जब आप मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - और इसकी a की मिनिमम वैल्यू होगी 1, तो आंसर 0 आएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो साइन की और इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहे हो तो आंसर 1 आ रहा है। और जैसे ही a 1 से बड़ा होगा यानी ये रिजल्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म हमेशा जो स्टार्ट होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, यानी ये हमेशा और छोटी होती जाएगी, क्योंकि जैसे से a बढ़ेगा, जैसे से a की वैल्यू बढ़ाओगे ये रिजल्ट आपका कम होता जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 दिस वैल्यू विल बी रिड्यूसिंग फ्रॉम 0 टू डाउनवर्ड। तो यानी ये फंक्शन हमारा डेरिवेटिव हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, आप कहेंगे a अगर मोर देन 1 है तो एज a इंक्रीजेज डेरिवेटिव इज डिक्रीजेज एंड फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a डेरिवेटिव इज 0, तो इट डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू डाउनवर्ड। तो डेरिवेटिव 0 से नीचे जब जाएगा तो हमारा डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है बेटा, ये आपने ट्राई करना है, बहुत सिंपल है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ये मैं फटाफट कर लूँ डिस्कस फटाफट। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 3 आगे जाएगा तो 12 sin² x इंटू cos x, मैं cos x से भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -12 sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x कॉमन ले लूँगा और यहाँ आ जाएगा 12 cos x, तो 12 अभी मैं एक साथ cos x कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारा डेरिवेटिव आ गया 12 cos x sin² x -sin x + 1, ठीक है बेटा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा ही देता हूँ। तो आपको ना इसको फैक्टर बनाने नहीं है, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते थे। तो मैंने 1/4 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 cos x, ये बन जाएगा sin x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो आप कहेंगे ये तरफ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें सिर्फ cos x देखना है। तो cos x जो होता है वो <0 होता है जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा डेरिवेटिव <0 आ जाएगा, हम कहेंगे। तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज करेगा और cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि cos x 0 से बड़ा होता है। कब, जब x लाई करेगा 0 से π/2 में। तो यानी हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमसे बताना था कि इस इंटरवल में कहाँ का हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा, कहाँ का इंक्रीज करेगा। तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन ये f(x) लिख रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 में, डिक्रीज कर रहा है π/2 से π में।
और आपसे पूछेगा अगर कि भी पाई से 3π/2 में क्या हो रहा है, तो आपको सिर्फ cos x को देखना है। cos x यहाँ पे नेगेटिव होता है, डिक्रीज करेगा। अगर मैं कोई 3π/2 से 2π में क्या होगा हमारा फंक्शन, तो कोई क्योंकि cos x इस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सारे हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ट्रिक कर लिए, जेई के क्वेश्चन भी कर लिए। सिर्फ आपको मैंने 1-2 क्वेश्चन जो है लॉग वाला वो अच्छी तरह समझने के लिए बोला है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए बेटा। ठीक है, तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी भी मैंने सॉल्व करा दिया और मिसलेनियस भी। तो ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये 3 ट्यूटोरियल करती है आप परफेक्ट हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी और सीबीएसई लेवल के लिए भी। तो इसको रिवाइज करते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।